Hello guys, welcome to Excellent Learning. Today we are here for our math session. ठीक है, तो अब हमने कल की हमारी वीडियो में था सेट्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि सेट्स जो हैं वो आपके 3 टाइप से डिफाइन किए जा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव सेट, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो हम फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कल आपको फंक्शन रिप्रेजेंट करके दिखाया था, तो वो जो फंक्शन है वो हम किस रिगार्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो फंक्शंस आपके 2 टाइप के होते हैं। इसके अंदर हमने कल पढ़ा था ना, जो हमारा एक फंक्शन था ऐसे 3x माइनस वाई, ऐसे इस टाइप से एक फंक्शन था। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता, इसको बताने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। 2 मेथड का मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो एक 1 1 हो सकता है और एक ऑन टू हो सकता है। ठीक है, तो अब 1 1 और ऑन टू होने के लिए भी हमारे पास 2 चीजें नेसेसरी हैं। एक होती है आपके पास डोमेन और एक होती है आपके पास रेंज। रेंज को हम कोडोमेन भी बोलते हैं। अब डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन मतलब डोमिनेंट फैक्टर, कि जो चीज आपकी डोमिनेट कर रही है, मतलब जिसके बेस की वजह से ही आप लोग हैं। जैसे अब आपके पेरेंट्स हैं, जो आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, आपके ऊपर डोमिनेंट है, उन्हीं के राइट्स आपके ऊपर चलते हैं, तो वो क्या हो गया, आपके डोमेन। एज इट इज ये जो फंक्शन है, इसके अंदर जब तक आप एक्स और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करोगे, आपको फंक्शन की वैल्यूज नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो डोमेन की तरह एक्ट करेगी। और कोडोमेन या फिर रेंज होती है जो उस डोमेन को हेल्प करते हैं, मतलब उनके सीक्वेंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करने में जो हेल्प करते हैं, वो है आपके पास कोडोमेन और रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन होगी एक्स और वाई की वैल्यूज, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेंज। ठीक है, ये आपके पास डोमेन हो गए और उससे जो प्रोड्यूस हुआ वो होगी हमारे पास रेंज। तो अब हम जो बात करेंगे 1 1 और ऑन टू में, ये बात करेंगे हम डोमेन की और रेंज। हम देखिए, हम बात करेंगे 1 1 की। 1 1 क्या है? अब 1 1 फंक्शन को, 1 to 1 फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ देयर इज अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है हैविंग यूनिक इमेज, इमेज का मतलब वही है उसकी रेंज का और उसकी कोडोमेन से। कोई भी फंक्शन की अगर एक यूनिक इमेज आती है, यूनिक मतलब एक सिंगल इमेज बनती है फॉर इट्स एवरी वैल्यू, उसकी हर एक वैल्यू के लिए उसकी एक सिंगल इमेज बनती है, तो हम उसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन। इट मीन्स आपको एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर और आपको ये बोल दिया कि एक्स जो है वो 1 2 3 4 में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो x की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ 1 आ गया, 2 पुट की 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 पुट की 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट की 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास उसकी रेंज है। देखिए 1 2 3 4 हमने सब्सटीट्यूट किया था, ये डोमेन आ गई आपके पास, और रेंज क्या होगी 1 4 9 16। अब 1 की इमेज 1 है, इट मीन्स 1 का जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 और 4 का 16। अगर हर एक डोमेन की जो वैल्यू है, डोमेन की वैल्यू की एक सिंगल यूनिक इमेज आती है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। तो अब ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका 1 1। अब देखिए सिमिलरली अगर आपको ये सारी वैल्यूज दे दी होती, उन्होंने पहले से दे दी, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ डोमेन और रेंज दे दी, ठीक है, तो अब हमारे पास इसके रिगार्डिंग देखिए वही वाला सेम पहले वाला फॉर्मेट आपने अप्लाई करना है। 1 की इमेज 1, अब देखिए 2 की एक की इमेज 2 2 है, बन रही है ना, एक सिंगल फैक्टर की 2 की जो है वो टू इमेजेस बन रही है। ठीक है, मान लीजिए कि ये टर्म आपकी 5 है, तो आपकी 2 की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट 2 इमेजेस बन गई। तो अगर आपकी डिफरेंट इमेजेस बनती हैं तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। समझ गए, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। हर एक की यूनिक इमेज आनी चाहिए, किसी भी एक सिंगल की अगर आपके पास 2 अलग अलग इमेजेस आती हैं तो वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात थी 1 1, आई होप। अब देखिए, अब हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन हमें क्या कहता है कि एवरी रेंज की जो इमेज है वो हमारे पास हर एक डोमेन की वैल्यू को लाइक करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी आपकी डोमेन है, ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी, तो रेंज की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू अलॉट होनी चाहिए। मतलब ये जो आपकी इमेजेस हैं वो हर एक फंक्शन को एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये अगर इसको है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, आपकी चारों इमेजेस के लिए 4 वैल्यूज हैं, तो ये आपकी ऑन टू है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं ये फंक्शन ऐसे 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 ले रहा है वैल्यू, ये वैल्यू ले रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 9 बच गया, उस 9 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं आई है हमारे पास, तो ये फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इमेज बच गई है जिसके लिए कोई भी डोमेन की वैल्यू नहीं आई है। बट इन केस अगर अब हम बात करते हैं दोनों कंबाइंड फॉर्म में, 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 क्या था कि हर एक डोमेन की एक अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो हर एक डोमेन की यूनिक इमेज है हमारे पास, तो ये फंक्शन 1 1 होगा, ये फंक्शन 1 to 1 होगा, बट ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो हर एक डोमेन की एक पर्टिकुलर इमेज है और हर इमेज के लिए एक डोमेन आ रहा है, हर इमेज के लिए एक डोमेन है और हर डोमेन की एक यूनिक इमेज है, तो ये हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन में दोबारा से देखिए, अगर मान लीजिए इस 4 की ये वाली इमेज एक और बन जाती है, अब यहाँ पे क्या है, देखो हर एक इमेज के लिए डोमेन्स हैं, हर एक इमेज के लिए डोमेन्स हैं, तो अब ये ऑन टू हो गया है, बट ये 1 1 नहीं रहा, क्योंकि हर एक सिंगल की यूनिक इमेज नहीं आई। 4 की आपके पास 2 इमेजेस हो गई हैं, तो अब ये आपके पास 1 1 नहीं है, आपके पास ये ऑन टू है। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे 1 1 और ऑन टू वाली वैल्यूज को, कि कैसे टर्म हमारी 1 1 बनेगी और कौन सी टर्म हमारी ऑन टू बनेगी। ये दो जो टर्म्स हैं ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 1 1 फंक्शन के लिए हमारे पास हर एक सिंगल डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, वो भी यूनिक। और हमें ऑन टू क्या कहता है कि हर एक इमेज के लिए एक डोमेन होनी चाहिए, कोई भी इमेज इस सर्कल के अंदर एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। अगर इस सर्कल के अंदर कोई भी इमेज एम्प्टी है तो इट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। थैंक यू।